हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुम्मन किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेजस्विनी के पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में और तेजस्विनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मम्मा मम्मा क्या हो गया, पापा को इधर आओ। तभी उसकी मम्मा जब दौड़ कर आती हैं, तभी सभी लोग, पूरे घर वाले और मोहल्ले के भी लोग आ जाते हैं और सब चेक करते हैं। तभी कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आता है। डॉक्टर चेक करके कह देता है कि अब ये नहीं रहे, सी इज़ नो मोर। और तेजस्विनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और यहाँ पे मुक्ता भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है कि मैं आपके बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकती, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मैं नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया में अभी जब से भी कुछ भी मैं देखी हूँ, सुनी हूँ, जानी हूँ, तो मैं आपको ही जानी हूँ। मैं अपने सिर्फ संगीत में ही पूरी दुनिया और आप में और बच्चों में ही ढूंढ रही थी। मैं कभी पूरी दुनियादारी जिम्मेदारी के बारे में कभी नहीं सोची, तो मैं कैसे इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। आप नहीं जा सकते हम सबको छोड़कर, ये सब कह दो डॉक्टर, आप झूठ है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तेजस्विनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके घर वाले भी सारे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे होते हैं। तभी एक उसमें से कोई उनका पड़ोसी बोलता है कि बहनी, दादा को तो अब घर वालों को दादा के बताना ही होगा और दादा का अंतिम संस्कार तो करना ही होगा। तभी मुक्ता ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगती है, तेजस्विनी भी, उसका भाई भी। कि तभी उसका पड़ोसी कहता है कि अब दादा को अंतिम विदाई देने की बात आ गई है। उनका पार्थिव शरीर इस तरीके से ज़्यादा देर तक नहीं पड़ा रह सकता। उनके घर वालों को भी नागपुर में चौहान हाउस में फ़ोन कर दो। तभी सभी लोग कहते हैं कि क्या बहनी, आपके पास उनके भाई का नंबर है, उनके घर में कौन कौन है। और तभी बताती है मुक्ता कि उनके आई बाबा हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई की पत्नी और बच्चे हैं, सभी लोग हैं घर में। और तभी कहते हैं सभी लोग कि उनको तो फ़ोन करके बताना ही होगा इस बात को। और तभी कहती है मुक्ता कि ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद डायरी में नंबर होगा, और डायरी में नंबर ढूँढकर वो घर के लैंडलाइन पे फ़ोन कर देती है। और जैसे ही फ़ोन सुनती है, अदिति इधर तुरंत दौड़ कर जाती है। कहती है कि मैं फ़ोन उठाऊँगी, क्योंकि बाबा का ही फ़ोन होगा। मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ बाबा से कि बाबा के लिए मैंने दवाई बना दी है। बाबा आएँगे तो मैं उनको अच्छी तरीके से दवाई खिलाने वाली हूँ, जिससे कि बाबा की बीपी नॉर्मल रहे और बाबा की तबीयत ठीक रहे, बाबा को कोई दिक्कत ना हो। और ये सब कुछ कह के जैसे ही दौड़ती है यहाँ पर अदिति फ़ोन उठाने के लिए, तभी उसकी मम्मा आ जाती है और फ़ोन उठा लेती है और कहती है लक्ष्मी कि बोलो आप कौन हो, अगर बोलना नहीं था तो फ़ोन उठाती ही क्यों हो। तभी मुक्ता कहती है अब मोहित चौहान के घर से बोल रही है ना। और तभी लक्ष्मी कहती है हाँ, मैं मोहित चौहान के घर से ही बोल रही हूँ। तभी मुक्ता कहेगी कि आप और चौहान हाउस में कौन कौन है, उनके आई बाबा भी हैं, मुझे बात करना है। और तभी लक्ष्मी कह देगी कि बात करना है, बताओ क्या बात करना है, मुझसे बताओ मोहित चौहान। तब तक मुक्ता बोल देती है कि कौन है मोहित चौहान आपके। तभी कहती है मुक्ता कि मेरे वो पति हैं। तभी लक्ष्मी ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है मैं उनकी वाइफ़ हूँ, वो मेरे पति हैं। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा कुछ बोलने की, ऐसा कुछ कहने की। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी सारे घर वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन तभी लक्ष्मी कहती है कि मैं उनकी वाइफ़ हूँ, तुम कोई नहीं हो उनकी। और तभी सब लोग लक्ष्मी को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मुक्ता बेहोश हो जाती है, इतना सुनते ही नीचे गिर जाती है, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। तभी तेजू आती है, फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि मैं बोल रही हूँ मोहित चौहान के घर से। और तभी लक्ष्मी कहती है मोहित चौहान के घर से तुम कौन हो, कौन बोल रही हो। तभी तेजू कहती है मैं उनकी बेटी हूँ और तेजस्विनी नाम है मेरा, मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा भाई आई और हम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन अभी मोहित चौहान नहीं रहे इस दुनिया में। इतना सुनते ही लक्ष्मी फ़ोन उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और वहीं दम से बैठ जाती है। और सभी लोग घर जो भी होते हैं उनके घर पे सभी लोग दौड़ कर आ जाते हैं पास में और पूछते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। और तभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होती है। इधर तेजू
अपने आई मुक्ता के माथे पर पानी छिड़कती है उनके मुंह पर, क्योंकि वो भी बेहोश रहती है। और तभी उसको होश आ जाता है और पूछती है जो फ़ोन पे बात हो रही थी, क्या हुआ तेजू? और तभी तेजू कहती है कि मैंने जो भी कुछ है सब बता दिया है। और तभी तेजस्विनी वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और उसको होश आ जाता है। इधर नील आता है ऋतुराज के रूम में, कुछ उसका गिफ्ट आया होता है कुरियर से उसको देने। और तभी यहाँ पर उसको गिटार दिख जाता है। गिटार देखकर वो गिटार बजाने लगता है और वहाँ पर खुश होता है, कुछ गाने गुनगुना रहा होता है, तेजू के बारे में सोच रहा होता है। और जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, यहाँ तेजस्विनी चुपचाप बैठी होती है। फिर वो उसको ऋतुराज का ख़्याल आता है, वो सोचती है ऋतुराज से थोड़ा बात करके ऋतुराज को बताती हूँ। लेकिन वो जा रहा होता है, तब तक फ़ोन की घंटी बजती है। ऋतुराज से कहता है, ऋतुराज तेरा फ़ोन आ रहा है। तभी ऋतुराज कहता है, फ़ोन उठाकर देख ले किसका फ़ोन है। और तभी जैसे ही नील फ़ोन उठाता है, तेजस्विनी की आवाज़ सुनता है। तेजस्विनी कहती है ऋतुराज, तब तक सुन लेता है नील और नील कुछ सोचने ही लगता है। यहाँ पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा और आने वाली न्यू प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि पूरी फैमिली आ जाती है मोहित चौहान की और लेकर जाते हैं उनके बीवी और बच्चों को, उनकी तेजू को, मुक्ता को और उनके बेटे को लेकर जाती है वहाँ से पूरी फैमिली। और तभी फ़ोन का याद आता है तेजस्विनी को। तेजस्विनी कहती है कि काका चलिए ना एक बार वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन छूट गया है। तभी यहाँ पर उसके काका बोलेंगे कि बेटा फ़ोन के लिए उतनी दूर कौन जाएगा, और वैसे भी हमारे घर में लड़कियाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती हैं। इधर लक्ष्मी से उसके पड़ोसी सारे कह देंगे कि देखा तुमने, यहाँ पर अभी आ रही है उनकी मुक्ता, उनकी बहू, और कहीं ऐसा ना हो कि अपने पोता पोती के प्यार में आकर माफ़ कर दें। और तभी यहाँ पे लक्ष्मी कहती है, आने तो दो, मैं उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, बद से बदतर बना दूँगी। ये सब कुछ यहाँ पर कहेगी लक्ष्मी। और दोस्तों यहाँ पर तेजू, मुक्ता और उनका भाई जा रहा होता है उनके दादा और चाचू के साथ में घर से। और अब नील वहीं पे आएगा उनके घर पर और बताएगा कि क्या मोहित की आखिरी इच्छा है। ये सब कुछ नील बताने वाला है तेजू की पूरी फैमिली को। वेल दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप इस आने वाले एपिसोड को देखने के लिए? आने वाले एपिसोड को जल्दी देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। बाय दोस्तों।